तो 100 डेज फ्री स्टिचिंग सीरीज के आज डे 16 में हम देखेंगे कि मेजरमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसके लिए आपको मेजरमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी चीज़ अंदाजे से नहीं बना सकते हो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं और किस तरह से हम आगे और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। तो ये है मेरे पास में एक चार्ट जिसमें मैंने पहले से लिखा हुआ है कि 100 डेज जो सीरीज हैं उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। बेसिक्स में हम अभी तक देख चुके हैं कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, मेजरमेंट टेप जो होता है वो इसमें कौन से पॉइंट किस तरह से होते हैं, कौन सा 0.25 इंच क्या होता है, 1.25 क्या होता है, 0.5 क्या होता है, सब चीज़ें हम इसके अंदर देख चुके हैं। फैब्रिक के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि फैब्रिक किस किस तरह से होते हैं और उनमें लाइनिंग किस तरह से अटैच करते हैं, कौन सी लाइनिंग इनके अंदर यूज़ होती है। कटिंग और स्टिचिंग की प्रैक्टिस किस तरह से होती है ये भी देख चुके हैं। और जब हमने कटिंग और स्टिचिंग की प्रैक्टिस के बाद में हमने देखा था कि टोट बैग किस तरह से बनाते हैं सिंपल टेक्निक के साथ में। और इस तरह से जो है हम जो हमारे बॉटम वियर होते हैं उनमें 4 बॉटम वियर हम कवर कर चुके हैं अभी तक। नॉर्मल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग और एक प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। ये 4 जो बॉटम है ये हम अभी तक कवर कर चुके हैं। इनके अलावा जो बॉटम्स आएंगे वो सब आगे आप एडवांस जो लेवल होगा उसके अंदर देखोगे। तो अभी हम बॉटम को कंप्लीट करने के बाद में हम कुर्ती के ऊपर आएंगे। तो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो वो हम सीखेंगे, वो जानेंगे कि किस तरह से होती है और उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे चल रही है 100 डेज फ्री स्टिचिंग सीरीज। तो जो भी घर बैठे बैठे बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए और पैसे खर्च करे अपनी स्टिचिंग को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, वो भी डिज़ाइनर्स और प्रोफेशनल्स के तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ और आप देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। अब मेजरमेंट कैसे लेते हैं इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेजरमेंट किन किन तरीकों से लिया जा सकता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि मेजरमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। जो मेनली टेक्निक्स होती हैं वो होती है 3 मेन टेक्निक्स होती है मेजरमेंट लेने की और किसी गारमेंट को बनाने की। सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो होती है बॉडी मेजरमेंट टेक्निक। थोड़ा बहुत तो आप इस नाम से ही समझ गए होंगे, बॉडी मेजरमेंट टेक्निक मतलब बॉडी का मेजरमेंट लेना। इस टेक्निक के अंदर आप डायरेक्ट क्लाइंट की बॉडी पर, क्लाइंट या फिर मॉडल की बॉडी पर इंच टेप को रखकर एक एक चीज़ का मेजरमेंट लेते हो और परफेक्ट उसको लिखते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने आउटफिट को बनाते हो, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं बॉडी मेजरमेंट टेक्निक। इसके मैं फ़ायदे बता देती हूँ। जो इसके फ़ायदे हैं वो ये है कि इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग मिलती है, ठीक है, कोई भी अंदाजे से नहीं। जैसे 36 साइज़ है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको चार्ट प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। 36 साइज़ का चार्ट है, 48 का चार्ट है और 36 में आप ये शोल्डर लेना है, ये आर्मोल लेना है, इस तरह से 38 साइज़ में ये इस तरह से मेजरमेंट लेने हैं। लेकिन कई बार सेम 38 साइज़ वाला जो होगा उनकी कुर्ती की लेंथ सेम नहीं होगी। हो सकता है उनकी एक की आर्म्स पतली हो, एक की आर्म मोटी हो, तो उसमें भी मेजरमेंट का फ़र्क आ जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। अगर आपके सामने कोई मॉडल है या फिर आपका क्लाइंट है, उसका बॉडी का डायरेक्ट मेजरमेंट लो और फिर आप अपनी जो है आउटफिट बनाओ। इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है क्योंकि आपने इसके अंदर डायरेक्ट मेजरमेंट लेकर और फिर अपना आउटफिट बनाया है। ये सबसे ज़्यादा बुटीक में काम आती हैं। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा बुटीक वाले जो होते हैं, जो टेलर्स होते हैं, वो इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं और ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, ठीक है। जो सेकंड टेक्निक है वो है गारमेंट मेजरमेंट टेक्निक। इसमें भी आप नाम से थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि क्या है, मतलब गारमेंट का मेजरमेंट लेना है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। इसके अंदर आपके पास में एक कोई सी भी रेडी आउटफिट होता है, ठीक है, उसको आप अच्छे से आयरन कर लो एक प्लेन सरफेस पे, जैसे टेबल पे या फिर फ्लोर पर आप उसको अच्छे से रखो और फिर उसके बाद में मेजरमेंट्स लो, ठीक है। ये भी एक टेक्निक होती है, आप इस तरह से भी मेजरमेंट ले सकते हो। लेकिन आप जब भी मेजरमेंट लो, अगर आप गारमेंट मेजरमेंट ले रहे हो तो उससे पहले आप एक बात याद जरूर रखना, आप जिस भी क्लाइंट का आउटफिट बना रहे हो उसकी कोई बेस्ट फिटिंग का ही गारमेंट आपको उसके अंदर चूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर गारमेंट बेस्ट मेजरमेंट का आप चूज करोगे अपनी फिटिंग के लिए तो ही आप आपका जो आउटफिट है वो बेस्ट तरीके से बना सकोगे, ठीक है। तो थर्ड और फाइनल टेक्निक है पैटर्न या फिर फॉर्मूला टेक्निक। इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे बल्क में जो अपना काम करते हैं। जो रेडीमेड ड्रेसेस आप शॉप पर जाके परचेज करते हो वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं कि उसकी इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे नेक विड्थ का फार्मूला होता है ना,
बर्स्ट डिवाइड बाय 12। तो इस तरह से और भी अलग अलग तरह के जो होते हैं वो फॉर्मूला होते हैं। जैसे आर्महोल का एक फॉर्मूला होता है कि इसके अंदर आप बर्स्ट डिवाइड बाय 6 करो, है ना, बर्स्ट या चेस्ट डिवाइड बाय 6 करो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपको आर्महोल की डेप्थ लेनी है। इस तरह से तो ये 3 तरह की टेक्निक मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से तरीके होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ईज़ी तरह से बताया है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुर्ती के लिए जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और उनकी जो मार्किंग होती है वो किस तरह से करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर देना।